अब हम आपके सामने भारत के ऑपरेशन सिंधु को डिकोड करेंगे। ईरान में फंसे हुए भारत के लोगों को सुरक्षित अपने देश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। और इसके तहत आज 110 भारतीयों का पहला जत्था आर्मेनिया के रास्ते भारत सुरक्षित लौट आया है और इनमें भी 90 छात्र जम्मू कश्मीर राज्य से हैं। इन सभी छात्रों को सबसे पहले ईरान की राजधानी तेहरान से 1100 किलोमीटर दूर आर्मेनिया लाया गया और बाद में आर्मेनिया से एक विशेष विमान के जरिए इन लोगों को दिल्ली लाया गया। ये इस ऑपरेशन की पहली फ्लाइट थी, लेकिन अब इसके बाद धीरे धीरे ईरान में फंसे हुए दूसरे भारत के लोगों को भी आर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित वापस भारत लाया जाएगा। रात भर मिसाइल्स देखना, ड्रोन्स देखना, ये चीज़ फिर स्ट्राइक देखना, उससे हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो इस वजह से जो हमारे एम्बेसी ने उन्होंने बहुत जल्द काम किया। बहुत बहुत थैंकफुल है हम, बिकॉज हमें नहीं लगा था इतना फास्ट, इतना स्विफ्ट एक्शन होगा, क्योंकि हम जिस घर में बैठे हुए थे वी वर लाइक इन द डिलेमा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था। और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में। तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी। वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट, आवर एम्बेसी ने बहुत क्विक काम किया, हमें बहुत जल्दी इवैक्यूएट किया। हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, तो वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए, ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। सैल्यूट है हमारा उनके लिए जिन्होंने हमें सेव किया और वी आर वेरी हैप्पी नाउ। तो आप देखिए, हर धर्म के लोग हैं यहाँ पर, ज़्यादातर छात्र जम्मू कश्मीर के हैं और अक्सर मोदी सरकार पर ये आरोप लगते रहते हैं कि मोदी सरकार धर्म के आधार पर काम करती है या सेकुलर नहीं है। अब आप देखिए, पूरी दुनिया में अगर कोई भी भारत का नागरिक किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी राज्य का हो, उसे सुरक्षित वापस इस देश में लाया जाता है। भारतीय नागरिक दुनिया भर में कहीं भी फंसे रहें, उन्हें इस बात का पूरा भरोसा होता है अब कि मुसीबत की घड़ी में भारत की सरकार उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। और ये भरोसा जीतना किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी आपको याद होगा भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। अफगानिस्तान के युद्ध में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था और कोविड के समय दूसरे देशों में फंसे भारत के लोगों को वापस लाने के लिए सरकार ने तब ऑपरेशन वंदे भारत और ऑपरेशन समुद्र सेतु भी चलाया था। हाल के वर्षों में अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी कोई मुसीबत आई है, चाहे वो बीमारी की मुसीबत हो, चाहे किसी युद्ध की मुसीबत हो, किसी भी प्रकार की कोई चुनौती रही हो, भारत ने अपने किसी भी नागरिक को दुनिया के किसी भी कोने में अकेले नहीं छोड़ा है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ईरान में इस वक्त 10,000 से ज्यादा भारतीय मौजूद हैं, जिनमें से 2,500 से ज्यादा तो छात्र हैं। अब आप सोचेंगे कि ये 2,500 छात्र भारत से पढ़ने भी कहां गए? ईरान में पढ़ने के लिए गए। तो ये ईरान में क्यों गए? इनमें से बहुत सारे छात्र ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और इसलिए आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा ही कि आखिर ईरान में ऐसा क्या है कि भारत के इतने सारे छात्र अपने देश को छोड़कर ईरान में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो इसके पीछे दो वजहें हैं। पहली, भारत में एमबीबीएस की सीटों की कमी और छात्रों की संख्या ज्यादा। भारत में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक विशेष परीक्षा होती है जिसे नीट कहते हैं और वर्ष 2025 में 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। उसमें से 12,36,000 यानी 55% छात्र इसमें पास हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये छात्र इस परीक्षा में पास हुए तो इन्हें भारत में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला क्यों नहीं मिला? असल में इसका कारण यह है कि भारत के मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 1,18,000 सीटें हैं और इसकी वजह से 12 लाख छात्र जिन्होंने ये परीक्षा पास की है, 12 लाख छात्र नीट की परीक्षा में पास तो हो गए, लेकिन उनमें से लगभग 11 लाख छात्रों को किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता क्योंकि सीटें नहीं हैं। ऐसे में इन छात्रों को ईरान और यूक्रेन जैसे देशों में जाकर ये पढ़ाई अपनी ये पूरी करते हैं। और दूसरा, भारत के मुकाबले इन देशों में मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी सस्ती है। भारत में मैनेजमेंट कोटा अगर आप लेते हैं
तो MBBS की जो पढ़ाई है 5 साल की, उसका खर्च 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। प्राइवेट कॉलेजों में ये खर्च 45 से 55 लाख हो सकता है। अगर आप एक एवरेज लेंगे तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच खर्च होता है। लेकिन ईरान, यूक्रेन और रशिया जैसे देशों में ये खर्च बहुत कम होता है, ये पढ़ाई बहुत सस्ती है। इसलिए हमारे देश के बहुत सारे छात्र इन देशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं।